गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा था कि हमने कल संबंध वर्णन किया था। देखो, जो भी हम ग्रंथ शुरू करते हैं ना, उसमें पहले अनुबंध बतलाए जाते हैं। भी अनुबंध 4 होते हैं: अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। इन चारों का अनुबंध, इन चारों को क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। कि जो हम विषय ले रहे हैं, जो हम ग्रंथ ले रहे हैं, वो ये चारों के चारों हमें उस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। अब सबसे पहले हमने किसका वर्णन किया है? उत्तम अधिकारी का। कि वो उत्तम अधिकारी कैसे हो, जिसके अंदर ये 8 साधन हो। अब 8 साधन कौन से कहे थे? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता। 4 ये श्रवण, मनन, निध्यासन। फिर उसके बाद महावाक्य, तत्वमसि का संशोधन। फिर जाकर वो मोक्ष को प्राप्त करता है, साक्षात्कार वो लेता है, उससे पहले नहीं ले सकता। अब ये सारे पहले हमने सारे अधिकारी, उत्तम अधिकारी के लक्षण किए। अब उसके बाद संबंध वर्णन भी हमने किया कि अधिकारी का संबंध कैसे होता है ग्रंथ के साथ, पिता और पुत्र जैसा। क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध होता है, तभी पिता उसको अपना सारा खजाना देता है और पुत्र भी कैसा हो? उत्तम। जो आज्ञा में चलता है वही उत्तम पुत्र कहलाता है और पिता उसको अपना सारा खजाना देता है। अब ये पिता कौन है? महावाक्य हमें कहाँ से मिलते हैं? देखो, ये ग्रंथ तो मूक है। ये ग्रंथ हमें, अगर हमारी कोई शंका होगी तो हम यहाँ से निवारण नहीं कर सकते। तो ये ग्रंथ के अंदर जो महावाक्य दिए हैं, ये महावाक्यों का खुलासा कौन करते हैं? अगर ये मैं ग्रंथ उठाकर किसी को गिफ्ट कर दूं, भी आप ये ग्रंथ ले लो, बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, श्री विचार सागर दर्पण, बहुत ऊंचा ग्रंथ है ये, पर इसके राज जब तक हमें कोई खोल के ना बतलाए, बोल के ना बताए, तो हम भी नहीं अपनी बुद्धि से ये निकाल पाएंगे कुछ। तो ये महावाक्य केवल तत्वनिष्ठ गुरुदेव ही हमें जनवा सकते हैं। इन महावाक्यों से वही हमें ये सारे राज दे सकते हैं। अब हमने बोला कि पिता और पुत्र का संबंध है इसमें। अब देखो, जैसे बैंक में पिता के हस्ताक्षर चलते हैं और वो पिता आगे अपने आगे नॉमिनी भी रखता है कि मेरे बाद ये खजाना इसको ही मिल सकता है, वही इसका अधिकारी है। ऐसे महावाक्य भी ऋषि परंपरा से जिसको आज्ञा मिली हो वही दे सकते हैं। और जैसे बैंक में हम अपना नॉमिनी भराते हैं, उसी प्रकार ही तभी वो जाके अधिकारी बनता है, हमारे बाद वही अधिकारी होगा। अब ऐसे ये महावाक्यों की भी परंपरा चलती है। ऋषि परंपरा के साथ बाप अपने बेटे को नॉमिनी करता है, ऐसे ही तत्वज्ञ उत्तम अधिकारी को नॉमिनी करते हैं। उसी को ही अधिकार होता है फिर उस खजाने को लेने का भी और बांटने का भी। चाहे पुत्र कितने ही हों, पर जो आज्ञा में रहेगा, जो उत्तम अधिकारी होगा,
उसी को ही पिता ये अपना खजाना देगा। अब क्या संबंध हुआ ग्रंथ का और इसका क्या संबंध हुआ? पिता पुत्र का संबंध है, ग्रंथ का और अधिकारी का पिता पुत्र का संबंध है। इस ग्रंथ को जो पढ़ाने वाले हैं उसका अंतःकरण और अधिकारी का अंतःकरण का आपस में पिता पुत्र का संबंध है। अब ये इसलिए बोला है क्योंकि शरीर को लेके ना बैठ जाएं, शरीर से तो यहाँ उठा रही हैं। अब अंतःकरणों का संबंध है आपस में, वही उनका अंतःकरण, उत्तम अधिकारी का अंतःकरण और तत्वज्ञ गुरु का अंतःकरण आपस में मिल जाता है, एक हो जाता है। वही उनके खजाने को ले सकता है। जो उत्तम अधिकारी होगा अपने अंतःकरण को गुरुदेव के अंतःकरण के साथ मिलान कर देगा, एक में कर देगा। ऐसे शिष्य तो बहुत हैं, अमृत वर्षा तो सब पे हो रही है, पर फूल, गुलाब का फूल कहाँ खिलता है, किस जगह निकलता है? जहाँ पे भूमि उपजाऊ होगी। नहीं तो सारी भूमि वाले, सभी अंतःकरण भूमि वाले बैठे हैं, पर सबके अंदर तो वो फूल नहीं खिलता। वो गुलाब की हर भूमि पे तो फूल नहीं निकलता, कहीं पे घास फूस निकल रही है, कहीं पर तो खाली घास फूस भी नहीं होती। अब ये संबंध जब जोड़ेंगे संसारियों के साथ, तो हम संबंध बहुत जल्दी जोड़ लेते हैं, अपने कर्मों के अनुसार उनके साथ संबंध जोड़ी बैठे हैं, हटाने में नहीं आ रहे, जबकि वो सारे संबंध नश्वर हैं, झूठे हैं, खाली इसी जन्म में है और दुख का सबसे बड़ा कारण है। और हम चाहते क्या हैं? सारे दुखों से बचना ही तो चाह रहे हैं। सारे जीव सुख के लिए भाग रही हैं, भाग रही हैं, भाग रही हैं, पर ये सुख कहाँ मिलेगा वो समझ में नहीं है। वो राज नहीं खुला हुआ। सुख को भी देखो, कभी हम मंदिरों में ढूंढने चले जाते हैं तो कभी कहाँ ढूंढने चले जाते हैं, पर वहाँ पर भी तो कैसा है, खाली उस देर का, क्योंकि हमने उसको खाली वहाँ बना दिया। इतना हमारी बुद्धि में है कि भगवान जी के पास वही सुख मिलता है, वही सुख मिलता है। देखो संसारी है ना, तो आनंद की परिभाषा भी नहीं पता थी हमें तो सुख का पता था, पर सुख के साथ वो उसकी दूसरी जोड़ी तो खड़ी है ना, दुख। जो बाहर लगे पड़े हैं किसी न किसी बाहरी पूजा में, देखो बाहरी भक्ति में, वो फिर भी ठीक है जो नास्तिक की अपेक्षा से, पर उनको वही आत्म शांति, वो तृप्ति तो उनको भी नहीं प्राप्त होती। ये आत्म शांति का, तृप्ति का खजाना किनके पास है? क्योंकि हम सारे वही चाह रहे हैं, जो एक बार सुख लूं वो कभी ख़त्म ही ना हो। जो मैं चाह रही हूँ जो कभी ख़त्म ना हो, और मैं ढूंढूंगी उनको विषयों में, तो वो क्या मिलेगा मेरे को? वो तो 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात, फिर वहाँ से फिर वही दुख निकलना शुरू। पर ये राज तो तत्वज्ञों के पास ही जाकर मिलता है, जब हम अपने अहम को गला देते हैं, अपने अहंकार को ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ग्रंथ और अधिकारी का संबंध बताया कि पिता पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए, तभी वो अधिकारी है इस खजाने को लेने का, नहीं तो वो अधिकारी भी नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा विषय। अब विषय क्या हो? अब ग्रंथ तो लिखा गया, अब उसके अंदर क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये ग्रंथ तो हमने पढ़ लिया, पर अपनी बुद्धि से तो हमें समझ आने वाला नहीं। अगर ये ग्रंथ मार्केट में भी अवेलेबल है, इसको पढ़ के हम मोक्ष ले लें, तो हमें पॉसिबल है क्या? जो ये गुहु राज हमें गुरुदेव दे रहे हैं, वो हम कहाँ से लेते?
कैसे हमारी बुद्धि में ये बैठता। तो फिर आगे ये कह रहे हैं भी जो इसके अंदर विषय है, जैसा मैं अधिकारी हूँ वैसा विषय भी है इसके अंदर कि नहीं। जैसी मेरे को जिज्ञासा है, क्योंकि बाहर तो मैं घूम घूम के देख के आ गया, पर मेरे को तो वहाँ पे सुख शांति तृप्ति जो हमेशा बनी रहे ऐसी वो नहीं मिली। अब मेरे को ऐसी जो सुख शांति तृप्ति चाहिए, तो वैसा ही मेरे को विषय भी चाहिए। अब जब उस विषय को मैंने देखा भी, क्या भी ग्रंथ तो लिखा गया है, अब उसके अंदर क्या लिखा गया है, इस ग्रंथ का विषय क्या है, जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करना, समझना कि जीव कैसे है और ब्रह्म कैसे है और जीव कैसे ब्रह्म है। एक बार फिर से, जीव कैसे है, ब्रह्म कैसे है और जीव ब्रह्म कैसे है। अब इस ग्रंथ का विषय है, अब विषय यही है कि ब्रह्म और जीव और ब्रह्म की एकता का ये ग्रंथ प्रतिपादन करता है। प्रतिपादन करना और समझाना युक्तियों के द्वारा। देखो, ग्रंथ ने तो प्रतिपादन कर दिया, पर वो क्या मेरी समझ में भी आ गया। इस ग्रंथ ने जीव और ब्रह्म का प्रतिपादन कर दिया। अब वो जीव और ब्रह्म का जो प्रतिपादन किया है, क्या वो मेरे अंदर दृढ़ता के साथ बैठ गया है, मेरे को समझ आ गया है। अगर वो समझ नहीं आता तो फिर हमें किसकी शरण जाना है, तत्वज्ञ गुरु की, क्योंकि वही इस राज को खोल सकते हैं, वही एकता दोनों की करवा सकते हैं युक्तियों के द्वारा। हमें संजीव गुरु की जरूरत है, जो युक्तियां दे देकर हमें वहां से उठाए, क्योंकि ये संसारी कहाँ बैठा हुआ है, बाहर विषयों में। अगर हम वहां से उठने के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग युक्ति नहीं मिलती ना, कोई स्ट्रॉन्ग कारण नहीं मिलता, तो ये जीव इतनी जल्दी वहां से उठता भी नहीं है, क्योंकि इसको अपनी अकड़ पकड़ होती है। और ये युक्तियां हमें कोई तत्वज्ञ गुरुदेव ही दे सकती हैं। तभी तो कृष्ण जी ने बोला, नहीं ज्ञान अयुक्तों को। अगर एक युक्ति समझ में नहीं आती तो दूसरी युक्ति, अगर दूसरी नहीं आती तो और नई युक्ति। तभी तो कहते हैं हम बार बार कि जितना ये जीवन नहीं लिया अब से बचपन तक, उससे भी ज़्यादा युक्तियाँ गुरुदेव ने हमें दे दी कि कोई युक्ति तो लग जाए, ये जीव वहाँ से उठ जाए। देखो, जब तक ये अपनी ठोकर नहीं खाता तब तक ये आगे भी नहीं चलता। अड़ियल घोड़ा है, रुका रहता है वहीं पर। ऊपर से तो हाँ जी करता रहेगा, पर अपना घर ये भी नहीं भूलता। वही इसके अंदर दृढ़ भाव से टिक जाता है कि मैं जन्मने वाला मरने वाला। नहीं तो कितने साल हो गए हैं गुरुदेव को सुनाते, और हम भी सुनते आ रहे हैं, हमारा कल्याण नहीं हो पाया। विषय तो वही का वही है, विषय में तो कोई रूपांतर नहीं आया, फिर कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्यों इस जीव की यात्रा, जीव से ब्रह्म की यात्रा इसकी पूरी नहीं हो पा रही? सिलेबस देखें,
आए साल बच्चे का सिलेबस चेंज होता है, आए साल उसका चेंज होता है। इसका सिलेबस तो उतना का उतना। अब 10वीं करता है बच्चा, कितने साल में कर लेता है? 12-13 साल में उसकी 10वीं हो जाती है। चलो मानो 14 साल में उसकी 10वीं हो गई, और हर साल उसके पास नया सिलेबस है, हर साल उसके पास नया सिलेबस है। अगर वो नहीं पढ़ता तो हम बच्चों को बहुत डांट लगाते हैं। और अपने पास देखो विषय, कितने सालों से यही चल रहा है। गीता के वही 18 के 18 ही अध्याय, कभी हमारा सिलेबस चेंज नहीं हुआ। मानो अगर हम 30 साल से श्रवण करते आ रहे हैं और गुरुदेव भी हमारे ऐसे निराले और दयालु हैं कि वो भी नहीं थक रहे हमें महावाक्य देते हुए। वो रोज हमारे लिए कोई नया नया महावाक्य लेकर आ जाती हैं। शर्म तो हमें आनी चाहिए, हमें लगना चाहिए कि ये यात्रा, जीव से ब्रह्म तक की यात्रा, सिलेबस वही का वही, विषय वही का वही, अभी तक भी मेरी पूरी नहीं हो रही, अभी तक भी मेरी ये खत्म नहीं हो रही, क्योंकि दृढ़ता नहीं है। समझ है, पर वो समझ कहाँ लगा रहे हैं? बाहर संसार में लगा रहे हैं, मैं मेरे में लगा रहे हैं। ऐसे तो हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत बुद्धि है हमारे पास, पर उस बुद्धि का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? और करना कहाँ चाहिए था? कभी इसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। उस विषय को, है ना, जो हमें ये जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकालता है, जो हमारी ये यात्रा चल रही है, जीव वाली यात्रा हमारी, जो खत्म करता है विषय, उस समझ को मैं बिठा नहीं रही अपनी बुद्धि में। और अपनी बुद्धि में मैं किसको बिठा रही हूँ? तेरे मेरे को, किसी की चुगली निंदा को, किसी से राग, किसी से द्वेष को। काम कैसे बनेगा? सिलेबस विषय वही का वही होते हुए भी 30-30 साल एक सिलेबस को लेके बैठे हैं। शर्म आती है अब तो। खुद को लानतें दें, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, वो फिर अनेक युक्ति और युक्ति लेके आ जाते हैं। उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को 9 बार उपदेश दिया, यानी कि 9 अलग अलग युक्तियों से उपदेश दिया। उनको फिर तत्व ज्ञान हो गया। अपना कंपैरिजन करें, वैसे तो बहुत कंपैरिजन होता है। उसके पास 4 गाड़ियाँ हैं, हमारे पास तो है नहीं। हीन भावना इतनी आ जाती है अंदर, वो तो कोठियों वाला, और मेरे पास तो एक छोटा सा घर है। यहाँ पे तो हम बहुत कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे हीन भावना भी आनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर शर्म नहीं आती कि उद्दालक ऋषि को उपदेश दिया, जब श्वेत केतु ने उपदेश लिया तो 9 उपदेश से तो उनको ज्ञान हो गया। अब मानो कि अब ये कलयुगी जीव है, अब 9 से तो कितनी बार बढ़ चुका है, कितना उपदेश, नई नई युक्तियों से नित्य नया उपदेश हम ले रहे हैं गुरुदेव से। फिर भी ये रोज की एक एक क्रिया करता हुआ थकता नहीं है, फिर वही निपट निराला होके फिर आके बैठ जाता है गुरुदेव के आगे कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे को ये दुख दे रही हैं। बताओ, अगर एक बार गुरुदेव ने समझा दिया भी, अब तो बुद्धि में बैठ जाए कि नहीं, मैं ये देह नहीं हूँ, अब जो मैं विषय लेके बैठी हूँ उसके ऊपर कुछ तो मेरा मनन चले, कुछ तो मैं उसको अपने अंदर लूँ, अपने ऊपर ढालूँ इस ज्ञान को। हम चाहते हैं कि ये दूसरा ढाल ले। अरे भाई, जिसने सुना ही नहीं है तो वो ढालेगा क्या अपने आप को? ढालेगा तो वही जिसने सुना है।
और जिसके हाथ में ये ग्रंथ होगा उसको ही उस विषय का पता होगा कि मेरे इस, अब ये तो ग्रंथ का विषय था, इस जीवन का क्या विषय है। ये जीव रूपी जो शरीर मैं आकार लेकर बैठी हूँ, इस ग्रंथ का क्या विषय है। ये भी तो एक ग्रंथ लिखा पड़ा है। बचपन से लेकर अब तक देखो कितना स्मृतियों में हमने ये ग्रंथ लिखा, कितनी जो है नहीं स्मृति रूप से रह गई हैं अंदर, तो वो एक विषय बन चुका है। विषय बना है कि विष बना है, ये हम देखें। अब हमने क्या बनाया उसको, उन विषयों को हमने क्या बना दिया। खाली देख रही हैं कि ये संस्कार, या उन संस्कारों के अंदर हमने अपने आप को बांध लिया। अगर बांधा है तो विष, वो विष बना दिया। अगर दिख रहा है तो फिर बंधन थोड़े लूज है, धागा थोड़ा खुल गया है। अब 30 सालों में या 35 सालों में क्या हम खाली थोड़ी सी गांठ खोलेंगे? क्या करेंगे, है ना। देखें ना हम अपने आप को कि हम करेंगे क्या। जो ये यात्रा मेरी इतनी बड़ी हो चुकी है, बार बार जन्म लेकर फिर मैं यहीं आ रहा हूँ। सदियां बीत गई हैं भटकते भटकते, अब आराम नहीं आ रहा। अब तो लगे बस अब ये यात्रा अब मेरे को ख़त्म करनी है। अब ये जीव यूपी यात्रा अब मेरे को ख़त्म करनी है। अब तो बैठ जाए बुद्धि के अंदर कि अभी भी ये नहीं बैठेगा। बच्चे को तो हम बहुत डांटते हैं, जबकि उसका सिलेबस भी 1 साल का होता है। अपने पास तो वही 18 के गीता के 18 के 18 अध्याय, वही का वही ग्रंथ, वही के वही उसके अंदर विषय। अपना तो सिलेबस नहीं चेंज हुआ। देखें तो हमारा सिलेबस बहुत कम है, पर अगर थोड़ी सी हम अपनी दिलचस्पी यहाँ दिखा दें तो ये जन्म मरण की जो यात्रा कर रही हैं, सदियों से करते आ रही हैं, ये यात्रा अब हमारी ख़त्म भी हो सकती है। क्या करना है, दृढ़ता ही तो लानी है, और क्या करना है। बार बार गुरुदेव तो कह रहे हैं, अरे तू शरीर कहनी है, तू शरीर कहनी है। आज तक संसार की माननी है, अब एक बार गुरुदेव की कह के मान ले। पर करना पूर्ण समर्पण पड़ेगा। तभी पिता अपने अच्छे बच्चे को, जो आज्ञाकारी होता है वही खजाना देता है, उसी को ही देता है। पुत्र तो हो गए 4-5, पर अधिकारी किसको बना रहा है, वो नॉमिनी किसको बना रहा है, तो ये भी तो देखना होता है हमें। बाहर वाला अधिकारी बनने के लिए तो हम सारे तैयार हैं। एक बाप के 4 बेटे तो चारों के अंदर बांटो, वो तो स्थूल वाला खजाना है ना, चलो वो बांट भी दो। पर ये सूक्ष्म वाला खजाना तो सूक्ष्मता से ही लिया जाता है। संबंध तो वो पिता पुत्र वाला है, और उसका विषय जो अच्छी तरह से घोल के घोलनी कर जाएगा, पी जाएगा। इसको चबाना नहीं, अब पीना है। अब तक चबाते आ रहे थे तो चबाने में हमें दांतों की सहायता लेनी पड़ती है। अब कब तक सहायता है, रोज गुरुदेव हमें युक्तियों रूपी नए कपड़े डलवा रहे हैं। हम फिर मैले करके संसार में खेल कर फिर जाके बैठ जाती हैं। तो एक बार तो गुरुदेव को भी आंख दिखानी पड़ती है। फिर अब बार बार वो युक्तियां देते हैं, बार बार समझाते हैं। देखो संसार वाली ठोकर तो बहुत जल्दी लगती है, तो गुरुदेव फिर यही देखते हैं इसको संसारी ठोकर से ही समझाया जाए। फिर वो परिस्थितियां देते हैं। अगर वो भी नहीं समझ में आती तो एक डांट डपट भी लगानी पड़ती है गुरुदेव को। अब एक बहन को बार बार गुरुदेव समझा रहे थे कि तू शरीर नहीं है, तू यहाँ से उठ। तो उसका कहना क्या होता था,
गुरुदेव अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़ा पहले इनको देख लो, चलो वहाँ से हटाया, चल तू इसको देख ले। अब बच्चे बड़े हो गए, अब फिर से गुरुदेव ने बोला चल तू अब हट जा यहाँ से, नहीं तो यहाँ पे ये नश्वर है, धोखा ही धोखा है, तेरे को मिलने वाला नहीं है। फिर वो कुछ और लेके आ गई। अब दूसरी बार भी देखा, तीसरी बार फिर कोई और। अब भी कहा मैं छूटी हूँ, अभी तो मेरे को बहुत काम पड़ा है। तो गुरुदेव ने बोला जा परे मर, फिर जा तू संसार में, तेरा काम यहाँ नहीं बन सकता। अब देखो ये, क्योंकि ये जीव कैसा, जब तक ठोकर नहीं खाता ना सुधरता नहीं है। अब यही सुधरना कैसे होगा? संसारियों से भी ठोकर, फिर जिनको गुरु माना वहां से भी ठोकर, फिर तो अक्ल खुल जाए, फिर तो ये तेरी मेरी छूट जाए। क्योंकि वहां से मिलना क्या है, वहां पे कुछ है थोड़ी, अधूरा है। वहाँ सुख, सुख के पीछे दुख वो खड़ा है। भाई अपने विषय पे आ जाओ अब तो, नहीं तो डंडा भी दिखाना पड़ेगा तो गुरुदेव दिखाएंगे। फिर अपना विषय क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता। अब 30-35 साल जो हो गए हैं, ये रास्ता अभी तक भी हमारा अगर तय नहीं हो रहा तो सबसे बड़े मूर्ख, और ये मूर्ख कब तक बने रहेंगे? क्योंकि गुरु के ज्ञान को हमने मुंह में रखा हुआ है, अब अप्लाई करना है, तभी ये आवागमन का चक्कर हमारा खत्म होगा। नहीं तो ये आवागमन हमारा खत्म नहीं हो, आ रही हैं जा रही हैं, आ जा कर आ रही हैं। संसार में तो वैसे ही आना जाना खत्म नहीं होता। देखो जो संसारी है ना, पूरे व्यवहार में रचा पचा होगा। कहीं कुछ हुआ तो वहाँ उसको जाना जरूरी है, कोई पैदा हो रहा है तब भी उसका जाना जरूरी है, कोई जा रहा है देह त्याग कर है वहाँ पे भी उसका जाना जरूरी है। व्यवहार ही नहीं खत्म होगा उस संसारी का। ये आवागमन यहाँ आके भी आवागमन करता है और परलोक में भी आवागमन करता है। वही आना जाना आना जाना आना जाना लगा रहता है, क्योंकि उसने अपने गुरु का कहा नहीं माना। खाली अपने विषय के ऊपर संबंध, अपने विषय को नहीं देखा। जो ये शरीर हमें मिला है, मेरे को अपना काम करना है, ये अनमोल खजाना जो मेरे को मिला है, अपना काम करना है। मानो 20-15 साल तो ऐसे ही चले गए। अब उसके बाद गुरुदेव प्राप्त हुए, तो उसके बाद भी दृढ़ता आते आते 4-5 साल ऐसे ही चले गए। अब उसके बाद जब ज्ञान अंदर ठहरने शुरू हुआ, फिर उसके बाद क्यों देरी लग रही है, ये समझ नहीं आ रहा ना। ये समझ में नहीं आती बात कि जब ज्ञान मिलना शुरू हो गया, अब ज्ञान मिलने के बाद भी लगा लो 4-5 साल, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्यों देरी लग रही है? उसके बाद क्यों ये टाइम ये हमारा ऐसे वेस्ट हो रहा है? कोई तो कारण होगा, क्योंकि वही का वही विषय है हमारे पास, कोई चेंज नहीं हुआ। अब वही, अब के बाद, अब देखो अब हमारा ये चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण। अब इसी दृढ़ता के साथ करना है कि इस दर्पण को, जब ये सागर को पार करूंगी, विचारों के सागर को पार करूंगी, तो अपना दर्पण मेरे को एकदम क्लियर साफ दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। आज से संकल्प ले लो ये कि इस ग्रंथ के खत्म होते होते इधर भी पूरी दृढ़ता होगी, पूरा पक्के निश्चय हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ। नहीं तो ये तो पहले हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, अब पहले को क्या कोसना, अब जब जागो तब सवेरा। अब से, अब ये मैं पूरी दृढ़ता के साथ करूँगी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। साथ साथ जैसे जैसे गुरुदेव उपदेश दे रही हैं, जैसे जैसे विषय को खोल रही हैं, वैसे ही मैं इसको आगे लेती चलूँगी। चाहे उत्तम अधिकारी नहीं हूँ तो बन जाऊँगी, गुरुदेव को बन के दिखाऊँगी, है ना। नालायक बच्चे भी तो कई बार लायक बन ही जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव के खजाने का मेरे को अधिकारी बनना है,
इसी लालच से सही, संसारी भी इसी लालच से उत्तम बन जाते हैं बच्चे। अब हमारा खजाना कौन सा है? वो मोक्ष। मोक्ष क्या? जन्म मरण खत्म, खजाना यही है। अब इसी लालच से भी मैं इस विषय को ग्रहण करूंगी और ऐसा ग्रहण करूंगी कि खत्म नहीं करूंगी उसको, कभी भी मेटूंगी नहीं। जो संस्कारों की तख्ती भर लेती हूँ वो उसको भरने नहीं दूंगी, खाली रखूंगी, तभी गुरुदेव मेरे को नॉमिनी बनाएंगे अपने खजाने का, नहीं तो वो भी नहीं बनाएंगे। अब विषय हर टाइम अपने दिमाग में रहना कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब यही होमवर्क हमारा है कि यही चलता रहे, किसी भी संसारी बात को आने नहीं देना। यही एकदम दृढ़ता के साथ जीव और ब्रह्म की एकता, यही प्रतिपादन कर रहा है ये विषय, यही दे रहा है हमें, और इसको ही हमने लेना है और पक्की दृढ़ता के साथ लेना है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम।